नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उद्धव ठाकरे उनका सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं और उनको यह कहा बिना नाम लिए कि एक रिक्शे वाला जब विधानसभा में बोल रहा था तो बिना ब्रेक के बोलता जा रहा था। यह बिना ब्रेक का रिक्शा कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, इस तरह की बयानबाजी की है जो एक मुख्यमंत्री का अपमान है, लेकिन साथ ही यह भी बता रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के मन में किस तरह का खिन्नता, किस तरह का अहंकार ये अभी भी है। उनको लगता है कि उनके अंडर में रहने वाला एक व्यक्ति, मान लिया कभी वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, और ऑटो रिक्शा चलाना कोई जुर्म तो नहीं है, कोई चोरी डकैती कोई इस तरह का काम तो नहीं है। मेहनत कश लोग थ्री व्हीलर या टैक्सी चलाते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं, लेकिन इस पर लेकर अब उद्धव ठाकरे को ट्रोल किया जा रहा है। पब्लिक कह रही है कि उद्धव ठाकरे जी, आपको क्या पता, महाराष्ट्र के अंदर और देश में जो थ्री व्हीलर है वो आम जनता की सवारी है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया, और एकनाथ शिंदे ने इसके जवाब में कहा कि रिक्शे की रफ्तार के आगे मर्सिडीज की रफ्तार भी फीकी है, ये जनता की, आम जनता की सवारी है। वाकई में जो एकनाथ शिंदे जी ने बोला ये सच है। जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्हें क्या पता, वो तो थ्री व्हीलर का मजाक ही उड़ाएंगे। वो मर्सिडीज में पैदा हुए, मर्सिडीज में चलने वाले, पैतृक संपत्ति मिली, पिता का बना हुआ सारा साम्राज्य मिला। उनको क्या पता राजनीति में कैसे मेहनत होती है, संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, संपत्ति कैसे जोड़ी जाती है, उनको तो कुछ पता नहीं है। उनको आज जो चोट लगी है उद्धव ठाकरे जी को, वो उनके अहंकार पे चोट लगी है। और आपको याद होगा कि जब ये उठापटक चल रहा था, जब ये एकनाथ शिंदे अलग होकर और सूरत में चले गए थे, उसके बाद वो असम में चले गए थे, गुवाहाटी, तब आदित्य ठाकरे एक शिव सैनिकों की मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने भी एग्जैक्ट इसी तरह के वर्ड बोले थे कि हमने एकनाथ शिंदे जो रिक्शे वाला था उसको मंत्री बनाया। उद्धव ठाकरे जी और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी ये अच्छी तरह समझ लें कि एकनाथ शिंदे को आपने मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो मंत्री ही बनते। आप ना बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी में हो या जिस दल में भी हो, इस तरह का कोई लीडर जो जमीन से जुड़ा हुआ हो और जो जमीन से उठ करके ऊपर गया हो, थ्री व्हीलर चला करके, मेहनत कश मजदूरी करके, वो वहां जनता के बीच में रहते हुए, थ्री व्हीलर वाले हों, टैक्सी ड्राइवर हों और मजदूर हों, उनकी आवाज उन्होंने कभी उठाई थी, और उस आवाज को उठाने के कारण वो महाराष्ट्र के अंदर अपनी छवि बना पाए, जिसके कारण शिवसेना ने उनको लिया। बाला साहब ठाकरे जी ने उनकी योग्यता को और क्षमता को पहचाना। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी ने जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना में पद दिया तो बाला साहब ठाकरे जी का निर्णय गलत था? उनको पहचानने की ताकत नहीं थी? वो एक बेकार आदमी को ऊपर बढ़ा रहे थे? क्या कहना चाहते हो उद्धव ठाकरे जी? क्या कहना चाहते हो आदित्य ठाकरे जी कि महाराष्ट्र के जो थ्री व्हीलर चालक हैं या जो टैक्सी चालक हैं वो बुरे आदमी हैं? उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है? उनके पास कोई बुद्धि नहीं है? क्या वो रोटी नहीं खाते? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? जब एक चाय बेचने वाला इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, जंगलों में पैदा हुआ व्यक्ति, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम जी इस देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो ये जो सामंतवादी सोच है कि राजा का बेटा ही राजा रहेगा, पार्टी के अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये सामंतवादी सोच है। ये सामंतवादी सोच, ये परिवारवादी सोच आज भारत के अंदर इसको नकारा जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और आपका ये अहंकार कि आप एक थ्री व्हीलर चलाने वाले का, टैक्सी ड्राइवर का ये कहकर अपमान करें कि बिना ब्रेक का गाड़ी है, एक्सीडेंट कर सकती है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो थ्री व्हीलर चला रहे हैं, जो टैक्सी चल रही है, वो एक्सीडेंट होती है? सब मर्सिडीज में चलने वालों से एक्सीडेंट नहीं होते? तो समझ लीजिए, ये भी भारत के इतिहास में दर्ज है
कि एक मर्सिडीज चलाने वाले ने गरीबों के ऊपर मर्सिडीज चढ़ा दी थी, कई लोग मर गए थे। कौन नहीं जानता, वो भी एक रईस ज्यादा है बॉलीवुड का। लेकिन थ्री व्हीलर वाले ने किसी व्यक्ति के ऊपर थ्री व्हीलर आज तक नहीं चढ़ाया। किसी गरीब मजदूर के ऊपर थ्री व्हीलर चढ़ने से मृत्यु भी नहीं हुई, ये बात अलग है। कहीं दुर्घटना हो जाए, थ्री व्हीलर पलट भी जाए, तो भी थ्री व्हीलर इतना सुरक्षित है कि उसके अंदर कम से कम आदमी मरता तो नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी, आपको क्या पता थ्री व्हीलर में यात्रा कैसे होती है, थ्री व्हीलर का क्या आनंद होता है। दुनिया दिखती है, दुनिया की हवा लगती है, क्योंकि गरीबों की सवारी है। लेकिन आदित्य ठाकरे और अब उद्धव ठाकरे जी ये बार बार एकनाथ शिंदे के बारे में थ्री व्हीलर का जिक्र करके, उनको थ्री व्हीलर ड्राइवर बताकर, उनको रिक्शा चालक बताकर, रिक्शा और ऑटो रिक्शा में भी फर्क है, लेकिन रिक्शा चालक भी यदि कोई है गरीब आदमी जो मेहनत कश मजदूरी करके अपना पेट भर रहा है और अपना परिवार को चला रहा है, ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति काम कर सकता है। आप क्या करते हो? आपसे कोई पूछे कि जब आपके पिता थे, जब आपके दादाजी थे आदित्यनाथ जी, वो जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए, वो जो पार्टी आपको सौंप के गए, इसके अलावा आपने क्या किया? कोई पूछे आपसे? आपको जरूर इस बात का अंदाजा हो ही जाएगा, आपसे तो एक पार्टी नहीं चली, 2.5 साल आप सरकार नहीं चला पाए, भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। मजा तो जब आता कि जब आप 2.5 साल पहले आपने निर्णय लिया था कि भारतीय जनता पार्टी से हमें गठबंधन तोड़ना है, हम उनसे दोस्ती नहीं रखेंगे, और अगर आपकी बात मान लें कि अमित शाह जी ने आपसे वादा किया था और उन्होंने वादा खिलाफी की, तो मैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी की हिम्मत और ताकत और अपने बूते पर कुछ कर गुजरने का काम, जज्बा तब समझता कि वो ये कह देते कि हम तो दोबारा चुनाव में आएंगे और अपने बेस पर जीत के आएंगे, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आपने जीता था। तो जनता ने इसलिए 55 सीटें दे दी थी। उनको लगता था जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा, ये बीजेपी ही खड़ी है, एक ही विचारधारा के हैं, और इसलिए शिवसेना के लोगों को वोट दे दिया। इसका पता तो तभी चलेगा जब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते। लेकिन ऐसा मौका अभी नहीं आया है। उद्धव ठाकरे जी, आज पार्टी आपके हाथ से जाती आपको दिख रही है, जमीन खिसक रही है, एक एक करके लोग छोड़ते जा रहे हैं। विधायक छोड़ गए, सांसद छोड़ने को तैयार हैं। 19 में से 12 विधायक, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जमीन गई, लेकिन अभी भी आपका अहंकार गरीबों का अपमान करना नहीं छोड़ रहा है। एकनाथ शिंदे का जो ये आपने अपमान किया है रिक्शा चालक कह करके, आदित्य ठाकरे जी जो कि उम्र में एकनाथ शिंदे के बच्चे जैसे हैं, इन्होंने जो अपमान किया एकनाथ शिंदे जी का, ये कहकर कि हमने इनको बनाया, आपने नहीं बनाया, शिव सैनिकों ने बनाया, महाराष्ट्र की जनता ने बनाया। एकनाथ शिंदे को अगर मंत्रिमंडल मिला तो उनके कर्मों के कारण मिला, क्योंकि इस देश में, इस शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कर्मों के आधार पर व्यक्ति को उसके कर्म फल के अनुसार उसको फल चखने को मिलता है। बिना कर्म के करे यदि किसी को कुछ मिलता है, वो है परिवारवादी लोग। तो आपको जरूर मिल गया है पीछे से परिवार में, बिना कुछ करे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और ये सब पार्टी। लेकिन अब ये समय आ गया है कि आपको भी ये जमीनी हकीकत पता चले कि आपका स्तर क्या है, आपकी वक़्त क्या है, आपको जनता कितना चाहती है। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो 2.5 साल बाद चुनाव होगा। और उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी, आपसे मेरा आग्रह है, कोई भी सीट महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना, आपको पता लगेगा कैसे जीता जाता है। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा था और इसलिए उनके सपोर्टर भी आपके सपोर्ट में थे, और इसलिए इस अहंकार को मत पालो कि वो जो वोट मिली है वो आपकी शकल, आपके काम, आपके कारनामों से मिली है। अब आपको हकीकत पता लगेगी जब आप फील्ड में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे जी का जो अपमान कर रहे हैं, इस अपमान का उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो ये कह रही है कि इस तरह का अपमान करने का किसी को कोई हक नहीं है।
जब इस देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो रिक्शा पर चलाने वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और अगर बना है तो उद्धव ठाकरे का बड़प्पन यह होता क्योंकि वो शिव सैनिक ही हैं, तो शिव सैनिक के बनने पर जब आम शिव सैनिक प्रसन्न है महाराष्ट्र का, उद्धव ठाकरे इससे खुश क्यों नहीं है? उनका बयान अगर ऐसा आता कि मैं आज खुश हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से हटा, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री मेरे बाद जो बैठा है सत्ता में वो भी एक शिव सैनिक है और शिव सैनिक ही महाराष्ट्र का सीएम है, ये मुझे प्रसन्नता है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने इस तरह की एक भी बात नहीं की। इससे पता लग रहा है कि उनके अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार के कारण परिवारवाद से वो उबर नहीं पा रहे हैं। वंदे मातरम।